स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक दावा किया और उस दावे की चर्चा सिर्फ असम तक नहीं हो रही बल्कि पूरे देश में हो रही है, क्योंकि मुद्दा ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसका सरोकार आपसे है, हमसे है। घुसपैठ इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनता जा रहा है, क्योंकि जो घुसपैठिए घुसपैठ करते हैं उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में उनका संलिप्त होना कोई बहुत बड़ी और नई बात नहीं है। अब तक कई ऐसे घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अगर राज्य सरकार से सवाल पूछा जाए तो वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं और वाइस वर्सा, यानी केंद्र से पूछा जाए तो वो राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच जो मकसद है घुसपैठियों का वो पूरा होता जा रहा है। धीरे धीरे ये जो कन्वर्जन वाली खबरें आती हैं इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खुद अमित शाह कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है उसके पीछे का कारण प्रजनन दर नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण ये घुसपैठ है। लगातार घुसपैठिए बढ़ रही हैं, फिर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमारे यहां पर अफसोस, हमारे यहां पर ऐसे कई लोग बैठे हैं जो 2-2 हजार रुपए में, 3-3 हजार रुपए में, मतलब चंद पैसों के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद ये घुसपैठिए सालों साल से यहां रह रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल उत्तराखंड से भी एक महिला पकड़ी गई जो अवैध तरीके से रह रही थी। शादी कर ली यहां पर आकर एक लड़के से और उसके बाद अवैध तरीके से रह रही थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अब उसको डिपोर्ट करने की तैयारी है। अब इसी बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक दावा ठोक दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब जनगणना होगी ना आने वाले वक्त में, उनमें सबसे ज्यादा आबादी निकलेगी मियां मुसलमानों की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असम के मुख्यमंत्री के इस वर्ड पर बड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं, कहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मियां मुसलमानों से उनका मतलब भारत के मुसलमान या पर्टिकुलरली जो असम में रह रहे हैं मुसलमान, उनसे नहीं होता। मियां मुसलमानों का मतलब होता है जो बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठियों के लिए वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब से पहले भी हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार कह चुके हैं कि इन मियां मुसलमानों को मैं यहां से बाहर खदेड़ूंगा, चुन चुनकर इनको यहां से निकालूंगा। लेकिन इन सबसे इतर एक बार फिर उन्होंने हाल फिलहाल जो बयान दिया वो चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल फिलहाल अमित शाह भी इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए हैं। और फिर असम की डेमोग्राफी तो जिस तरीके से और जितनी तेजी से चेंज हो रही है ये चिंता का विषय है, और इसीलिए बार बार असम के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सबका ध्यान खींच रही है। अच्छा, ये सिर्फ बातों तक सीमित रहने वाला नहीं है। इस बार खबर यह भी मिल रही है कि असम के मुख्यमंत्री पूरी फिराक में है कि 2 ऐसे विधेयक लाए जाएं जो इन मियां मुसलमानों को यहां से खदेड़ने में मदद करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा ट्वीट भी किया है और उसके बाद अपना बयान खुद का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी किया है, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आ रही हैं कि इन मियां मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा। और जब जनगणना होगी ना, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं कि जब जनगणना होगी तो इनकी आबादी लगभग 38% निकलेगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मियां मुसलमान यानी बांग्ला भाषी मुसलमान राज्य की सबसे बड़ी आबादी के रूप में उभरेंगे, ये कहा है हिमंता ने। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनसंख्या में तेजी से बदलाव हो रहा है, इनमें ज्यादातर मियां मुसलमान हैं। सरकार, जो केंद्र सरकार है उसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो सरकार तो काम कर रही है, सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है, लेकिन अब बारी हमारी है। पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अगली जनगणना पूरी होगी आप मुझसे लिखवा लीजिए, मियां मुसलमान असम की कुल जनसंख्या का 38% होंगे और वो राज्य का सबसे बड़ा समुदाय बन जाएंगे। ये असम की मौजूदा हकीकत है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि शर्मा ने कहा है कि पिछले 5 सालों में किए जा रहे काम अगर 30 साल पहले शुरू कर दिए गए होते तो आज हालात इतने गंभीर ना होते। फिर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार असम की पहचान और हितों की रक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक अगले विधानसभा सत्र में पेश करने जा रही है। अगले सत्र में 2 बहुत अहम कानून पेश किए जाएंगे। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मैं उनका ब्यौरा आपको अभी नहीं दूंगा, लेकिन उनका उद्देश्य हमारे जाति, माटी और भेती यानी समुदाय, भूमि और घर की रक्षा करना होगा। क्योंकि ये घुसपैठिए सबसे पहले भूमि में एंट्री करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने और लोगों को बुलाते हैं तो पूरा समुदाय बसा लेते हैं, और फिर लड़कियों को चुनते हैं शादी के लिए, वहां पर घर बसाते हैं और कब्जा करते हैं। इसीलिए तो वहां पर इतना अवैध अतिक्रमण भी हो रहा है। सिर्फ असम नहीं, बंगाल से भी इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन अंतर बस यही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा आगे आकर इस पर अपनी बात रखते हैं, जबकि ममता बनर्जी को आपने बहुत कम इस मुद्दे पर बात करते हुए देखा होगा या अगेंस्ट में बात करते हुए देखा होगा घुसपैठियों के और बांग्लादेशी मुसलमानों के जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। बहरहाल विधेयक आएंगे और उनके जरिए भी लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, और इसके अलावा जितना भी बन पड़ रहा है
वो असम की सरकार फिलहाल कर रही है। अब असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है, मैं फटाफट से वो ट्वीट आपके लिए पढ़ देती हूं और उसके बाद उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है उससे भी आपको रूबरू कराऊंगी। वो कहते हैं, माजुली असम का आध्यात्मिक केंद्र में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग 100% बढ़ चुकी है। ये वृद्धि बाहर से आए घुसपैठियों के कारण हुई है। असमिया हिंदू अब वहां स्वयं अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। और इसी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री, आइए उनका बयान सुन लीजिए। उनके इसी बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, बताइएगा जरूर इस खबर पर, और असम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से मियां मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है। On the demographic changes, the minister announcement to form a hyper committee. গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যোৱা পৰহি এটা ঐতিহাসিক ভাষণ দিছে। তেওঁ কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতত মুছলমান জনসংখ্যা অভূতপূৰ্বভাৱে বাঢ়িছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এই জনসংখ্যাটো ঘৰত বঢ়া নহয়, ই বিদেশৰ পৰা অহা মানুহো তাত জড়িত হৈ আছে। তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এটা ডেমোগ্ৰাফি মিছন কৰিব খুজিছে, যাৰ লক্ষ্যই হ'ব ডিটেক্ট, ডিলিট এণ্ড ডিপোৰ্ট। এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ইমান স্পষ্ট ভাষাত কথাখিনি কৈছে। অসম ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জৰ এটা ডাঙৰ ভিক্টিম। আজি অসমত মুছলিম জনসংখ্যা 2021 চনত 38% পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে এইবাৰ যেতিয়া সেন্সাস আহিব 38+1 আপোনালোকে ক'ব পাৰে 1.5% মোৰ যদি 27লৈকে আমি গন্তি কৰোঁ। সো আজিৰ দিনত যেতিয়া মই কথা পাতি আছো, অসমৰ মুছলিম জনসংখ্যা ইজ 39.5। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, মই 2 এদিনতে আপোনালোকক দিম। ইভেন মাজুলীৰ দৰে অঞ্চলত মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়িছে 100%। 100% মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়িছে। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে অসমীয়া মুছলমানৰ জনবৃদ্ধিৰ হাৰ সেইটো নহয়, আমাৰ দৰে একে। তাৰ মানে মাজুলীৰ দৰে অঞ্চলতো যদি 100% মুছলিম জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হয়, সমস্যা কিমান গভীৰ। যদি অসমত আমি 40% মুছলমান বুলি ধৰি লওঁ, হিন্দু 60, খ্ৰীষ্টিয়ান আছে 6 to 7%, তাৰ লগত বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু কিছু মানুহ যদি আমি বাদ দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ সংখ্যা আজিৰ ডেটত অসমত 40%ৰ ওপৰত। আৰু এইবিলাক গোটেই 11ৰ ওপৰত কৰা প্ৰজেকশ্যন। গতিকে এইটো বিষয় যথেষ্ট চিন্তাৰ বিষয় আৰু এই বিষয়টোলৈ আমি সকলো চিন্তিত। বহুদিনীয়া দিল্লীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 15 আগষ্টত আৰু যোৱা পৰহি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডেমোগ্ৰাফি মিছনৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে। বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ইয়াৰ লক্ষ্য কি হ'ব, উদ্দেশ্য কি হ'ব আৰু অলপ জানিব লাগিব। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অহাবাৰ লগ পালে মই আৰু বুজি আহিবৰ বাবে